मेरे अजीज़ साथियों, हक़ और बातिल के दरमियान जो पहली जंग लड़ी गई उसे ग़ज़वा बदर कहते हैं। इस जंग के अंदर मुसलमानों की तादाद 313 थी, कुफ़ार का लश्कर 1000 का था। कुफ़ार के पास 700 के करीब ऊँट थे, 100 घोड़े थे और दीगर जंग का साजो सामान मौजूद था, लेकिन मुसलमानों के पास सिर्फ़ 3 घोड़े, 70 ऊँट और 6 ज़िरें, 8 तलवारें थीं। जो तलवारें थीं वो भी सही सलामत न थीं। किसी का दस्ता टूटा हुआ था, किसी को जंग लगा हुआ था। मेरे करीम आका को जब खबर होती है कुफ़ार हमारे ऊपर हमला आवर होना चाहते हैं, तो मेरे रसूल पाक ने अपने जानिसारों को इकट्ठा किया। कहा कि कुफ़ार हमारे ऊपर हमला करना चाहते हैं, बताओ तुम्हारी क्या राय है। तो सहाबाए किराम ने खड़े होकर कहा कि महबूबा ये तो जंग है, अगर आज आप हमें हुक्म दें तो हम दरियाओं के अंदर भी छलांगे लगा देंगे। बेखुदी का आलम है, टाला नहीं जाता, जो दिल में बस जाएं उनको निकाला नहीं जाता। मेरे आका ने अपने लश्कर को तैयार किया और मदीना मुनव्वरा से बदर की तरफ रवाना हुए। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था। इस लश्कर का अफसर काली कमली वाला था। यहूदियों ने जब देखा, कहा मुसलमानों तुम्हारे पास तो है ही कुछ नहीं, इतनी बड़ी ताकत से लड़ने जा रहे हो। मेरे आका भी अपने ग़ुलामों के साथ साथ चल रहे थे। ज़रूर मुसलमानों ने कहा होगा, न तैगो तीर पे तकिया, न खंजर पर, न बाले पर, भरोसा है सादी सी काली कमली वाले पर। तो उन्होंने कहा हम तो इस रसूल के आसरे पे जा रहे हैं। बिल आखिर मेरे आका बदर के मैदान के अंदर पहुंचते हैं। जंग का आगाज़ होता है। मेरे रसूल पाक सर सजदे में रखते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते हैं, या अल्लाह ये थोड़े से लोग जो मैंने इकट्ठे किए हैं, या अल्लाह ये तेरा नाम लेने वाले हैं। मैंने जब तेरा ज़िक्र किया इन्होंने तेरी तौहीद को मान लिया, मैंने अपनी रिसालत का पैगाम दिया, इन्होंने मेरी बात मान ली। या अल्लाह अगर आज ये शहीद हो जाते हैं तो मैं ये भी नहीं कहता कि इनको बचा ले, लेकिन अगर आज ये शहीद हो जाते हैं तो क़यामत तक तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। या अल्लाह आज इनकी मदद करना। मेरे रसूल की आंखों में आंसू थे। बिल आखिर मेरे आका देखते क्या हैं, अचानक सर उठाया और कहने लगे अबू बकर मुबारक हो, वो देखो अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए फ़रिश्तों को भेज दिया है। बदर के मैदान के अंदर फ़रिश्ते आ जाते हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों को फ़तह नसीब फरमाता है। 70 काफिर मारे जाते हैं, जिनमें उनमें उनके बड़े बड़े सरदार थे। अबू जहल भी था, उतबा शैबा भी थे। सबको कत्ल कर दिया जाता है और 70 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मेरे अजीज़ साथियों, जब कौमें रसूल पाक से वफ़ा करती हैं, अगरचे तादाद के अंदर थोड़ी होती हैं, अल्लाह उनको कामयाबियाँ अता करता है। जब किसी बस्ती के ऊपर जुल्म किया जाए और फिर मुसलमानों के ऊपर उन बस्ती वालों को बचाना ज़रूरी हो जाता है, फिर जिहाद फ़र्ज़ हो जाता है। और अगर जिहाद से मुंह मोड़ेंगे तो रुसवाई हमारा मुकद्दर होगी। हमें चाहिए कि हमने जब जिहाद का हुक्म आए हम यकीनन जज्बे जवां लेके आगे बढ़ें। अल्लाह हम सब को जिहाद के जज्बे अता करे। ग़ुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं करते।